यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है और ये जो पैटर्न बन रही है यहाँ पर आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। ये कौन सा पैटर्न है? ये एम पैटर्न है जिसे हम कहते हैं डबल टॉप। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन करने के बाद कितना बड़ा रैली देखने को मिला, जो कि लेवल है 22,170 का लेवल है, देख सकते हैं। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन किया तो इतना बड़ा रैली देखने को मिला है कि नहीं मिला है, आप लोगों के सामने प्रूफ है। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसा ही आज के दिन मार्केट के अंदर कामकाज हुआ है कि नहीं हुआ है, आप लोगों के सामने चार्ट है, देख सकते हो। देखिए यहाँ पर कोई भी हवा हवाई के अंदर बात नहीं होता है, बिना लॉजिक का लॉजिक आप लोगों के सामने है। देखिए कल के दिन क्या है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो हम यह भी डिस्कशन करेंगे जो निफ्टी 50 के अंदर कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है, सभी चीज जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब देखो बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान पूर्वक से आप लोग समझ लें। देखिए अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,930 का लेवल है, जो कि एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, 1 से लेकर के 2 घंटा तक कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और जिसकी प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 30 से लेके 35 रुपए तक दिखाई दे, आप लोग यहाँ पर जीरो टू हीरो कॉल के लिए यहाँ पर जा सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है, यानी कि जो 35 वाला प्रीमियम होगा यहाँ पर आप लोगों का 105.70 बनता हुआ देख सकता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। अब मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 21,930 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझ लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है या फिर गैप डाउन खुलने के बाद जब यहाँ पर कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न बनाती है, जब इस बॉक्स पैटर्न को यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी तो यहाँ पर आप लोगों का एक्यूरेसी जो होगा वो कितना होगा, 85% एक्यूरेसी होगा और यहाँ पर आप लोगों का टारगेट 50 टू 100 पॉइंट रह सकता है जब यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद कंसोलिडेट करती है और उसके बाद उस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है। उस कंडीशन में दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सेफ नहीं रह सकता है। इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो होगी 50% और टारगेट यहाँ पर आप लोग 40 पॉइंट से लेकर के 50 पॉइंट तक टारगेट के लिए आप लोग पुट साइड की तरफ जा सकते हो ऐसे कंडीशन में, ठीक है। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,161 का लेवल है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है या फिर इस तरीके का पैटर्न बनाती है जिसे हम कहते हैं हायर हाई, यहाँ पर आप लोग अपना ट्रेंड लाइन लगा लें और उसके बाद यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, जब फर्स्ट बार यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने आएगी तब नहीं लेना है, सेकंड बार करने आएगी तब नहीं लेना है, जब थर्ड बार यहाँ पर करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 टू 80 पॉइंट रह सकता है।
अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है और बियरिश कैंडल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे देती है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी तब आप लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं पुट साइड के तरफ। ज़्यादा लंबा यहाँ पर टारगेट नहीं रखना है। जानते ही हो आप लोग जो स्कैल्पिंग होता है वो कम पॉइंटों के साथ आप लोगों को प्रॉफिट बना करके मार्केट से निकल जाना है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग यहाँ पर 10 पॉइंट कैप्चर करें या फिर 5 पॉइंट कैप्चर करें, ये आप लोगों की इच्छा है। ध्यान में रखना अगर इस रेंज में अगर कल के दिन फ्लैट खुलने के बाद कामकाज करती है निफ्टी 50 तो आप लोग यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और कल के दिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर लेवल दिया था और आप लोग देख सकते हैं आज के दिन जो बैंक निफ्टी है पूरा का पूरा दिन क्या किया है, प्रीमियम डीके किया है। ये आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों को फॉलो तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है आज के दिन टोटली प्रीमियम डीके हुआ है। जिन्होंने यहाँ पर कॉल बाय किया है उनका भी एसएल हिट हुआ है, वो कैसे हुआ है प्रीमियम डीके के वजह से। जिन्होंने यहाँ पर पुट बाय किया है उनका भी एसएल हिट हुआ है प्रीमियम डीके के वजह से। देखिए ये मूवमेंट कभी भी अच्छा नहीं होता है। ऑप्शन बायर के लिए मूवमेंट कौन सा चाहिए, फास्ट मूवमेंट चाहिए, ना कि ऐसे करके मूवमेंट चाहिए। ऐसे मूवमेंट किन लोगों के लिए होता है, जो ऑप्शन सेल करते हैं, ना कि ऑप्शन बायर के लिए। जो लोग बड़े प्लेयर होते हैं उनका यहाँ पर जितना प्रीमियम डीके होगा उतना प्रॉफिट होगा। जो लोग रिटेलर हैं यानी कि हम जैसे आप जैसे जो रिटेलर हैं इन लोगों के लिए फास्ट मूवमेंट चाहिए, ना कि इस तरीके का मूवमेंट चाहिए। तो मैं आप लोगों को कई बार कहा है जिस दिन इस तरीके का मूवमेंट आप लोगों को दिखाई दे देती है उस दिन आप लोग ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि इस दिन मार्केट के अंदर क्या होता है एसएल से ज्यादा आप लोगों का यहाँ पर प्रीमियम डीके के वजह से लॉस होता है। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 47,332 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, सिर्फ यहाँ पर एक कंडीशन होगा। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ पर आप लोग 100 टू 200 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पर कॉल और पुट की एंट्री कैसे लेना है, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है तब आप लोग यहाँ पर इसके हाई को और इसके लो को मार्क कर लें। जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ध्यान में रखना ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है 46,853 का लेवल है जो कि एक मेजर सपोर्ट है। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों का टारगेट रह सकता है 100 टू 150 तक का टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारे लेवल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।